वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ में ये आप लोगों की एक सेमिनार है। इसमें हम डिस्कस करेंगे HMPV वायरस पे जो आजकल के इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा पेशेंट सफ़र कर रहे हैं इस HMPV वायरस के इन्फेक्शन से। तो कॉमनली HMPV क्या है, इसकी हम आपको एक छोटी सी इसके लिए हम जानकारी देंगे। कोरोना की महामारी के 5 साल के बाद में चाइना में ये वायरस स्टार्ट हुआ, इससे इन्फेक्शन चालू हुआ और अब इंडिया में भी इस इन्फेक्शन को लेकर के काफ़ी डर बना हुआ है। HMPV ये एक प्रकार का RNA वायरस होता है। इट स्टैंड्स फॉर ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। HMPV मीन्स ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। जनरली ये वायरस फ्लू लाइक सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करता है, या ये कह सकते हैं कि वो फ्लू लाइक सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है। तो फ्लू लाइक सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे जुकाम होना, खांसी आना, सांस फूलना, नाक बहना, नेजल कंजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमनली एक तरह का एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करने वाला वायरस है। इसके वायरस का असर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर हमको ब्रोंकाइटिस या निमोनिया के पेशेंट्स भी देखने को मिलते हैं। अभी तक इस बीमारी का कोई भी एंटीवायरल ड्रग नहीं बना है, समझ रहे हैं? और ना ही इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप की गई है। इसलिए इंडिया में अगर इस तरह के सीनियर डॉक्टर्स की अगर माने तो ये सिचुएशन पैदा ना होने की आशंका बताई जा रही है जब तक ये वायरस कोई म्यूटेशन या रेजिस्टेंट वेरिएंट अगर नहीं बनाता है, तो तब तक ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। ज़्यादातर रिस्क किन लोगों को होता है? 5 साल से नीचे के बच्चे और हमारे बुजुर्ग, जिनकी ऐसा क्यों कहा गया है क्योंकि उनकी किसी भी रोग के साथ लड़ने की जो एक रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इसीलिए 5 साल के नीचे के बच्चे और बुजुर्ग ये बहुत ज़्यादा इस वायरस को ग्रैब करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो हमें इन्हीं को बचाना है। और बाकी जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान हम लोग ने प्रिकॉशन रखने के लिए डॉक्टर्स ने सबको कहा कि जैसे क्या क्या प्रिकॉशन रखे जाते थे कोरोना महामारी के दौरान। हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी रखना, ठीक है। और स्पेशली जो इस तरह के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जैसे ये फ्लू या निमोनिया के जो भी पेशेंट होते हैं उनसे खास करके अपना पूरा बचाव रखना और उनसे हमको सावधानी रखना। जैसे अभी आज हम इस वार्ड में हैं, तो इस वार्ड में अभी पर्टिकुलरली हमारे सारे पेशेंट्स हैं, गायनिक के भी हैं और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी मरीज यहाँ पे भर्ती हैं। तो आपस में पेशेंट्स को भी पेशेंट से थोड़ा सा इस तरह के एक सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमने सब पेशेंट्स के बीच में एक थोड़ा थोड़ा गैप करके रखा है, ताकि अगर उनको खांसी आए या छींक आए तो, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अगर आपने सुना होगा, तो जब भी कोई पेशेंट छींकेगा तो उसके जो ड्रॉप्स उसके जो ट्रांसमिट होंगे हवा में, उससे हमारा पेशेंट भी इन्फेक्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अच्छे से हाथों को धोना, खास करके खाने से, कोई भी चीज़ खाने से पहले अच्छे से हाथों को धुलना, हाथों को सैनिटाइज करना। तो इस तरह का हम लोग को प्रिकॉशन रखना है। अपने 5 साल से नीचे के बच्चों को और अपने हमारे बुजुर्गों को हमको सेफ रखना है। एंड मोस्ट प्रॉबेबली हमको इस तरह के एटमॉस्फेयर में अपने आप को थोड़ा सा बचाव करके रखना है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि हम अपना बचाव रखें और अपनी हम लोग सावधानी रखें, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये मैंने बताया कि ये एक प्रकार का RNA वायरस है। HMPV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर क्या है इनके? ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया। तो हमको इन सब चीज़ों से बच के रखना है अपने आप को। और इंडिया, ये केस अभी हमारे दिसंबर में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ है इंडिया में। इस समय ये दो तीन उसमें स्टेट्स में डिटेक्ट हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा गुजरात है। तो गुजरात में इसके केसेस हमको काफ़ी जो वो कॉमनली हमको मिल रहे हैं।
और बाकी वैसे इसकी अभी तक कोई बहुत ज़्यादा हाई पावर इसकी एफिशिएंसी या इसका म्यूटेशन अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम थोड़े से अपनी सावधानी और बचाव से हम इस HMPV वायरस से बच सकते हैं और हम लोग इस तरह से इसके लिए जरूर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।